स्वागत है आपका राज कंप्यूटर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं डायनामिक चार्ट के बारे में। डायनामिक चार्ट क्या होता है, कौन से फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, किस ऑप्शन का यूज होता है, कौन से फार्मूले लगाए जाते हैं, ये सब कुछ आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का देखिएगा, कहीं कुछ मिस मत कीजिएगा, नहीं तो ये डायनामिक चार्ट समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके हमारी पुरानी वीडियो को देखिए। इसके बाद में ही आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है वह है हमारा सम इफ्स फार्मूला है। सम इफ्स फार्मूले के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना के अच्छे से समझा रखा है। तो चलिए दिखाता हूँ सबसे पहले आपको डेमो कि डायनामिक चार्ट हमारा कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि आप अपने इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस समय हमारे पास में एक डेटा है। ये रहा हमारा डेटा, और इस डेटा में हमने सब कुछ अच्छे से बना रखा है। हमने अपने कंपनी की पोस्ट को दिखा रखा है, कौन कौन सी पोस्ट है, और अपने एम्प्लॉइयों को दिखा रखा है, उनकी सैलरी बना रखा है। अब मान लीजिए मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है। मैं ऐसी रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ डिजिग्नेशन को चूज करूँ, जैसे कि सेल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट या सेल्समैन या कुछ भी हो सकता है। मैं बस चूज करूँ और उसका कौन सा एम्प्लॉई है, मतलब उस कैटेगरी में आता है, उसकी सैलरी कितनी है, वो सब कुछ डिटेल्स हमारे सामने आ जाए। अगर हमें रिपोर्ट तैयार करना होता है और रिपोर्ट हम सिर्फ इस तरह बना के एक डेटा देते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा कितना ज़्यादा सैलरी पा रहा है, किसकी सैलरी किसकी सबसे कम है। तो डेटा ज़्यादा बड़ा होता है, हमें समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर वहीं हम चार्ट के थ्रू बना के समझाएं, जैसे कि ये रहा हमारा डायनामिक चार्ट बना हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं बस डिजिग्नेशन चूज करूंगा, जैसे एचआर कौन है मुझे जानना है, तो ये देखिए एचआर महेश है। और इसके बाद में यहाँ पे ये डेटा भी सेलेक्ट होके ग्राफ के थ्रू हमें दिखा दिया कि महेश की सैलरी कितनी है। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर चूज करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी यहाँ पे आ गई है। अगर हम सेल्समैन लेना चाहते हैं तो सेल्समैन की सैलरी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये होता है हमारा डायनामिक चार्ट। अब ये कैसे बना, किस फंक्शन का यूज हुआ, कौन सा फार्मूला लगा, आगे चलिए हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको, ये जो आपका डेटा है, डेटा का ये जो हेडर है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब जिस सीट पे आप लगाना चाहते हैं उस सीट पे जाइए और पेस्ट कर लीजिए। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे, नहीं मुझे यहाँ पे नहीं पेस्ट करना है, थोड़ा नीचे ही करेंगे। आपकी मर्जी, आप चाहे जहाँ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऊपर अभी लिखना भी है इसलिए मैंने ऊपर जगह छोड़ दिया। अगर आपको भी लिखना है तो ऊपर थोड़ा जगह छोड़ के ही करिएगा। तो ये रहा, मैंने पेस्ट कर लिया। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये होती है हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा हमारा डेटा। तो डेटा में आप देख रहे हैं ये हमारे पोस्ट है, जिसे मैनेजर, एचआर, सेल्समैन। अब सेल्समैन दो जगह है, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सेल्समैन एक ही जगह है। तो अब ये कैसे हुआ, मान लीजिए भी डेटा छोटा है, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन डेटा बड़ा रहेगा तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यूनिक रिकॉर्ड को छांटना होगा, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड को छांटा हुआ है। अब देखिए ये कैसे हुआ, मैं इसको हटा देता हूँ पूरा का पूरा, और इसके बाद मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये डिलीट मारा मैंने। सबसे पहले डिजिग्नेशन को कॉपी कर लिया। ये मैं बता रहा हूँ आपको ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। तो सबसे पहले यूनिक रिकॉर्ड को छाटेंगे। तो ये मैंने डिजिग्नेशन को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और इसके बाद में क्या करना है, आपको जाना है डेटा पे। यहाँ पे कर्सर रख के गया मैं डेटा, ये डेटा मेन्यू बार में यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन एडवांस का, क्लिक करना है। यहाँ मिलेगा ऑप्शन कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पर क्लिक कीजिए। अगर इसमें कुछ रेंज आ रही होगी तो रेंज को हटा दीजिए बिल्कुल, कोई भी रेंज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। लिस्ट रेंज में क्या करना है आपको कि ये रही हमारी लिस्ट, हमने पूरी लिस्ट को दे दिया ऊपर से नीचे तक। क्राइटेरिया रेंज में क्या करना है आपको, ये डिजिग्नेशन वाला जो पेस्ट किया आपने और उसके नीचे वाली रेंज, ये दो ही सेल आपको देना है। और कॉपी टू में भी इन्हीं दोनों को ही देना है। और यूनिक रिकॉर्ड पे यहाँ पे चेक कर देना है, ओके पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे यस कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो सेल्समैन हमारा 2-3 बार अगर होगा तो वो सिर्फ एक ही बार यहाँ पे आएगा, बार बार रिपीट नहीं होगा। तो ये होता है यूनिक रिकॉर्ड को छांटना।
अब हम बनाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें जाना है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप उस सेल को सिलेक्ट करके रखिए जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है आपको। फिर जाना है डाटा वैलिडेशन में, चूज करना है यहाँ पे लिस्ट को। फिर ये पूछेगा सोर्स, तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है। मैं बड़े ही आसानी से सीट 2 पे जंप करके जा सकता हूँ और यहाँ पे ये सोर्स दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपका ये 2007 होगा तो आप यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते, सीट 2 पे नहीं जा सकते। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो है आपका लिस्ट आपने निकाला हुआ है, इसको आप कॉपी कर लीजिए या फिर कट कर लीजिए, जो भी करना चाहते हैं, और रख के अपनी सीट पे, जिस सीट पे आप डायनामिक चार्ट बना रहे हैं, पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद में अब आ जाइए वहाँ उस सेल पे जहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाना है, और फिर चले जाइए आप डाटा वैलिडेशन में, और इसके बाद में यहाँ पे चूज कर लीजिए लिस्ट को। फिर सोर्स में अब की बार ये जो पूरा हमारा सोर्स था, जबकि पूरा मत दीजिए, ये मैनेजर से ही दीजिए, ऊपर की हेडिंग हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से बस इतना ही देना है। ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गया है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इस सेल में कहीं पे भी क्लिक करिए, इसको डिलीट मत मारिए। अगर डिलीट मारेंगे तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी वो हट जाएगी। तो डिलीट ना करने के बजाय हम इसको हाइड कर देंगे कॉलम को। तो कॉलम हाइड करने के लिए इस कॉलम में कर्सर होना चाहिए। होम पे जाइए, फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हाइड, और यहाँ पे हाइड कॉलम पे क्लिक कर देना है आपको। हाइड कॉलम पे क्लिक करने के बाद में अब आप आ जाइए यहाँ पे, देखिए आपका ये जो भी लिस्ट बना हुआ था, लिस्ट अभी भी यहाँ पे है। अब एम्प्लॉय का नेम हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सीट 2 पे गया, मैं जितने भी एम्प्लॉय इनको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे लगाना है फार्मूला। तो फार्मूला मैं एक ही बार में लगाऊंगा सब पे, बारी बारी से लगाने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हम बारी बारी से नहीं लगाएंगे। हम एक्सेल में यही मान के वर्क करते हैं, सीखते हैं कि अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हम कैसे, कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। डेटा छोटा होगा तो आप बिना फार्मूले का भी काम कर सकते हैं लगभग, लेकिन डेटा बड़ा है तो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्या करना है आपको, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में लगाना है आपको इक्वल टू, फार्मूला लगाना है सम इफ्स ब्रैकेट ओपन करना है, और पूछ रहा है ये सम रेंज। देखिए यहाँ पे ये सम रेंज के बारे में पूछ रहा है। तो सम रेंज कौन सी है हमारी, सम रेंज के बारे में आपको बता देता हूँ। सम रेंज आपको सीट 2 पे जाना है, और ये सैलरी वाली रेंज को सेलेक्ट कर लेना है ऊपर से नीचे तक। यहाँ से यहाँ तक मैंने सैलरी की रेंज दी, और अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बार आ रहा है, यहीं पे हम क्या करेंगे, फार्मूला देख देख के लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बता रहा है क्या करना है आपको, तो हमने कॉमा लगाया। अब ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं ये क्राइटेरिया रेंज 1 देने के लिए, तो क्राइटेरिया रेंज 1 देंगे हम। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या, जो अभी आपने ड्रॉप डाउन बनाई है वो आपकी पहली क्राइटेरिया है, लेकिन ये कह रहा है कि उसकी रेंज कहाँ पे है उस क्राइटेरिया की। तो उस क्राइटेरिया की रेंज हमारी ये रही। हमने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, फिर क्या कह रहा है ये क्राइटेरिया 1। देखिए ये यहाँ पे अब वापस कह रहा है कि क्राइटेरिया 1 क्या है आपकी। तो पहली क्राइटेरिया हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली हो जाएगी, कॉमा। अब इसके बाद में क्राइटेरिया रेंज 2 के बारे में पूछ रहा है, तो दूसरी क्राइटेरिया ये है, लेकिन कह रहा है इसकी रेंज कहाँ पे है। तो आपको आ जाना है सीट 2 पे, और इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपका डेटा है, कॉमा लगाना है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, चलिए वापस अच्छा लगा के बता देता हूँ आपको। तो ये क्राइटेरिया रेंज 2 दे दिया, कॉमा, फिर पूछ रहे ये क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 में क्या करना है आपको, ये जो सामने वाली वैल्यू है इसको दे दीजिए। तो मैंने राकेश पे क्लिक कर दिया। अब क्या करना था हमें, जब हमने इस वाली रेंज को दिया था, मतलब पहली क्राइटेरिया हमारी मतलब ये वाली थी, तो इसको लॉक करना था। मैं लॉक करना भूल गया, आप तुरंत कर दीजिएगा। तो लॉक कैसे करेंगे, इसके सामने कर्सर रखिए, मतलब जो कॉमा है, देखिए ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए जब हमने क्राइटेरिया रेंज 1 दिया था, क्राइटेरिया 1 दिया, ये हमारी क्राइटेरिया 1 है, फिर देने के बाद में कॉमा लगाया। तो यहाँ पे हमें कर्सर रखना है कॉमा के लेफ्ट साइड में, और कंप्यूटर की F4 बटन को प्रेस करना है।
अगर क्या होता है कि लॉक करने के लिए हम F4 बटन को दबाएंगे। सॉरी, ये गलती से दूसरा दब गया। यहाँ से हमें F4 बटन को प्रेस करना होगा। ये रखा। अब F4 बटन को दबाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माउस सॉरी कीबोर्ड के F4 बटन को दबा देना है। अब देखिए F4 बटन लैपटॉप में एक फंक्शन बटन होती है, F1 लिखा होता है कंट्रोल के राइट साइड में। अगर आप फंक्शन बटन को नहीं दबाएंगे तो F4 प्रेस नहीं होगा। तो अगर आपके भी लैपटॉप में फंक्शन बटन दे रखा है तो फंक्शन बटन के साथ में F4 बटन को दबाइए, तब जाके ये लॉक होगा। अदरवाइज अगर वो फंक्शन बटन नहीं है तो सिंपली आप F4 को प्रेस कीजिए और आपकी जो रेंज होगी वो लॉक हो जाएगी। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, ये पूरा हो जाने के बाद में कंट्रोल के साथ में इंटर दबाना है, ना कि सिर्फ इंटर। सिर्फ इंटर प्रेस करेंगे तो फार्मूला बस एक ही सेल में लगेगा। अगर आप चाहते हैं पूरे सेल में फार्मूला लगे तो कंट्रोल एंटर को प्रेस करना होगा आपको। कंट्रोल एंटर जैसे ही मैंने मारा तुरंत देखिए यहाँ पे पूरे में फार्मूला लग चुका है। आप देखिए जिस भी सेल में मैं क्लिक कर रहा हूँ तुरंत ये फार्मूला बार में ऊपर यहाँ पे फार्मूला नज़र आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे डिजिग्नेशन चूज करता हूँ, जैसे मुझे जानना है कि सेल्समैन कौन है, कितनी सैलरी है, क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे तुरंत ही आ गया कि विजय और ये जो सुहेल है ये सेल्समैन है और इनकी इतनी विजय की 15,000 और सुहेल की 14,000 सैलरी है। इसको भी थोड़ा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दीजिए। अगर यही फॉर्मेटिंग जैसा ये है बिल्कुल वैसे ही इसको बनाना है तो इसको सेलेक्ट करके रखिए, फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और इस रेंज के ऊपर सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। तो देखिए दोनों की फॉर्मेटिंग सेम हो गई। अब इसको भी मैं यही फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, तो यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर दिया। सॉरी, ये पूरा का पूरा हो गया तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। क्लियर पे आइए, क्लियर ऑल कर दीजिए। तो ओके, अब ये हो चुका है। अब मैं आगे रुपीज़ भी लिखना चाहता हूँ तो पूरा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ नंबर्स पे आके क्लिक करना है, पॉइंट पे कस्टम पे जाना है, यहाँ पे 0 को सिलेक्ट करना है और स्पेस देना है। डबल कोट्स यानी डबल इन्वर्टर कॉमा में आपको लिखना है आर्यश, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा क्लोज करना है और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये सबके आगे आर्यस लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये देखिए हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, ये फार्मूला लग गया, इतना काम हो गया। अब बारी आती है चार्ट की। तो चार्ट के लिए क्या करना है आपको, ये एम्प्लॉय नेम और सैलरी वाला जो कॉलम है इनको सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाना है, कॉलम पे जाना है और यहाँ पे अपने हिसाब से कॉलम को चूज कर लीजिए। ये कॉलम वाला चार्ट, ये कॉलम चार्ट लिया और इसको जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है, तो ये चार्ट लेआउट है, यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए। तो ये चार्ट लेआउट में जाके क्लिक किया जैसे ही मैंने, तुरंत यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि ऊपर हमारे कॉलम चार्ट के सैलरी लिखी आ गई है। अब यहाँ पे भी मेरा चेंज होना चाहिए, जैसे कि अभी आपने देखा था कि जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। ये चार्ट डिटेल्स मतलब कि जो इस सेल में है, जो भी नाम है, जो भी टेक्स्ट है वो हमारा यहाँ पे अपने आप आ जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, इसके लिए भी फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी आप लिखना चाहते हैं उतनी दूर के एरिया को पहले सेलेक्ट कीजिए। मर्ज करना है तो यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट करना है तो आल्ट को दबा के रखना है, HMC को प्रेस करते जाना है, H फिर M फिर C बारी बारी से। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया फार्मूला इक्वल टू, फिर इस रेंज को देना है। मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे हो वो यहाँ पे आए। फिर यहाँ पे मैंने इस रेंज को दिया, स्पेस बार दबाया एक बारी, फिर एंड का निशान लगाना है आपको। एंड का निशान लगाया, एंड का निशान लगाने के बाद में स्पेस बार दबाया एक बारी, फिर डबल कोट्स, फिर स्पेस, फिर अब आगे जो कुछ भी आप वर्ड लिखना चाहते हैं। जब मैं लिखना चाहता हूँ डिटेल्स, तो डिटेल्स लिखा, फिर स्पेस, फिर डबल इन्वर्टर कोमा और इसके बाद में ओके पे क्लिक कर दिया। ये देखिए आ गया। तो इस तरीके से आप भी जो भी आगे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ से फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर दी, कलर वगैरह आप अपने हिसाब से यहाँ से दे सकते हैं, जैसा कलर देना चाहिए, और यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए तो सिंपली इसके ऊपर एक बारी क्लिक कीजिए, ये फार्मूला बार है, यहाँ पे जाइए, इक्वल टू लगाइए और इस वाले सेल पे क्लिक कर दीजिए और एंटर।
अब हमारा क्या होगा कि यहाँ पे भी चेंज होगा। चलिए सेल्समैन, तो ये देखिए यहाँ पे सेल्समैन आ गया। अब यहाँ से बड़े ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि किसका ग्राफ ज़्यादा ऊपर तक जा रहा है और किसका ज़्यादा कम है। तो यहाँ से हमारी एक बेहतर रिपोर्ट बनके तैयार हो चुकी है। और ये सेल्समैन यहाँ पे भी चेंज होता जा रहा है और यहाँ पे भी चेंज होता जा रहा है। ये होता है हमारा डायनेमिक चार्ट। और अगर आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई है, अच्छी लगी, कुछ समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे कमेंट में